गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं बीए पार्ट 3 में द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसमें मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, तो महासभा की कार्यप्रणाली, उसका संगठन संबंधी पिछले व्याख्यान में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमारा जो व्याख्यान है वो सुरक्षा परिषद, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वितीय महत्वपूर्ण अंग है। उसमें सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, और सुरक्षा परिषद की क्या कार्यप्रणाली है, सुरक्षा परिषद ने की सैनिक स्टाफ समिति क्या है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सुरक्षा परिषद निपटारा किन तरीकों के माध्यम से करती है, ये सब मैं आपको पिछले व्याख्यान में बता चुकी हूँ। आज के व्याख्यान में मैं आपको वीटो, जो कि सुरक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण हथियार जिसे माना जाता है, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य में से कोई भी एक स्थायी सदस्य अगर किसी निर्णय के विरुद्ध में हो तो उस प्रस्ताव को खारिज माना जाता है, उस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जाती। तो निषेधाधिकार क्या है या वीटो क्या है, ये निषेधाधिकार है। वीटो का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, किस राष्ट्र ने वीटो का सबसे अधिक प्रयोग किया, आज के व्याख्यान में बच्चों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि सुरक्षा परिषद में वीटो स्थायी सदस्यों की वो शक्ति मानी जाती है जिसमें स्थायी सदस्यों में से अगर किसी एक का भी नकारात्मक मत हो तो सुरक्षा परिषद निर्णय लेने से रुक जाती है। सुरक्षा परिषद किसी प्रस्ताव पर निर्णय लेना रोक देती है। स्थायी सदस्यों की यह शक्ति वीटो निषेधाधिकार कहलाती है। और चार्टर की धारा, जो यूएनओ का चार्टर है, उसमें चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो प्रक्रिया संबंधी विषयों में सुरक्षा परिषद का निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों से लिया जाता है। और ये विषय, इन विषयों में या प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय उन मामलों से है, उन पक्षों से जिसमें सुरक्षा परिषद की बैठक के स्थान या समय का निर्णय किया जाता है, इसके सहायक अंगों की स्थापना की जाए, कार्रवाई चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करने आदि विषयों पर डिस्कशन या विचार विमर्श किया जाता है। तो ये विषय प्रक्रिया संबंधी विषय कहलाते हैं। और महत्वपूर्ण विषय वह हैं जिनमें निर्णय के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में वोट देता है तो विषय अस्वीकृत समझा जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्यों को वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। और प्रक्रिया संबंधी विषयों में निर्णय के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति अनिवार्य है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वीटो किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ, वीटो की पृष्ठभूमि क्या थी, और किस राष्ट्र ने वीटो का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय याल्टा शिखर सम्मेलन में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले वीटो निषेधाधिकार का प्रस्ताव रखा था। और स्टालिन और चर्चिल ने भी इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति दी थी। निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग यूएसएसआर ने सबसे पहले 16 फरवरी 1946 को वीटो का पहली बार इस्तेमाल किया। उस समय किया जब लेबनान और सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना हटाए जाने का आग्रह किया था, लेकिन अमेरिका लेबनान और सीरिया से ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं को शीघ्र हटा लेने के पक्ष में नहीं था, लेकिन सोवियत संघ चाहता था कि शीघ्र ही सेनाएं हटा ली जाएं। इसीलिए सोवियत संघ ने अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। और 1942 के बाद यूएसएसआर ने सबसे पहले एक सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में 128 बार वीटो का इस्तेमाल किया। और द्वितीय स्थान वीटो निषेधाधिकार का प्रयोग करने में अमेरिका का है। अमेरिका ने 83 बार वीटो का इस्तेमाल किया। यूनाइटेड किंगडम यूके ने 32 बार और फ्रांस ने 18 बार, जबकि चीन ने 9 बार वीटो का प्रयोग किया। यूएसएसआर ने वीटो का प्रयोग इसलिए किया वीटो का प्रयोग बार बार किया क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रों ने वीटो के माध्यम से पश्चिमी राष्ट्रों में वीटो को अपने हितों को अपने स्वार्थ सिद्धि का जरिया बना लिया था। इसलिए वे सोवियत संघ के प्रस्ताव को वीटो द्वारा समाप्त करने का प्रयास करना चाहते थे। लेकिन सोवियत संघ ने सबसे अधिक बार पश्चिमी राष्ट्रों
पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के प्रयोग को रोकने के लिए सोवियत संघ ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोवियत संघ यूएसएसआर वीटो के माध्यम से, निषेधाधिकार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बनाना चाहता था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में यूएसएसआर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने जब स्वार्थ सिद्धि के माध्यम से इन प्रकार अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयास किया, तब सोवियत संघ ने वीटो का सबसे अधिक बार प्रयोग किया। और अमेरिका ने वीटो के पक्ष में तर्क दिया कि वह यूएनओ के अधिकांश व्यय को वहन करता है, इसलिए वीटो का बार बार प्रयोग यूएसएसआर को यूएसए को रोकने के लिए करना पड़ा। अब द्वितीय व्याख्यान में मैं आपको कल के व्याख्यान में बताऊंगी कि निषेधाधिकार के क्या फ़ायदे हैं और निषेधाधिकार के क्या दुष्प्रभाव हुए, और इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं कि वीटो लागू किया जाना चाहिए या वीटो लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। धन्यवाद।